दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स के अगेंस्ट 406 और 498 आईपीसी की एफआईआर रजिस्टर करा देती है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, यानी कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एक्यूज्ड हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स। तो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि 406 जो है दैट डील्स विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि सिंपल अगर लैंग्वेज में समझना चाहें तो 406 का मतलब है कि जो स्त्री धन का क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है उससे वो डील करता है। और 498 ए जो है दैट टॉक्स अबाउट क्रूएलिटी अगेंस्ट मैरिड वुमन। अगर आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शंस बीएनएस के अंदर देखेंगे, यानी कि भारतीय न्याय संहिता में देखेंगे, तो 406 का कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन है 316 और 498 ए का है 85 ऑफ बीएनएस। तो दोस्तों, एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस जो है वो चार्जशीट फाइल कर देती है और कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाता है। तो अक्सर इस एफआईआर में हस्बैंड के साथ उसके जो रिलेटिव्स हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, हस्बैंड के भाई बहन वगैरह हैं, उनको भी एक्यूज बना दिया जाता है। एक्यूज पर्संस के पेश होने के बाद कोर्ट जो है ट्रायल में चार्ज फ्रेम करती है। तो चार्ज फ्रेम करने की स्टेज पर जो एक्यूज्ड के लॉयर हैं वो डिस्चार्ज के लिए आर्ग्यू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ लेड डाउन किया हुआ है कि अगर एक्यूज पर्संस के अगेंस्ट जो एलिगेशंस हैं वेग हैं, जनरल इन नेचर हैं, स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि जो इंसिडेंट बताया गया है अगर उसका कोई स्पेसिफिक डेट एंड टाइम नहीं दिया हुआ, तो एक्यूज पर्संस जो हैं उनको एक्विट किया जा सकता है या उनको डिस्चार्ज किया जा सकता है। अब दोस्तों, मैजिस्टीरियल कोर्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्मली हस्बैंड को तो इट इज वेरी रेयर कि हस्बैंड को डिस्चार्ज कर दिया जाए इनिशियल स्टेज पे चार्ज फ्रेम की। लेकिन जो हस्बैंड के रिलेटिव्स हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, मैरिड सिस्टर है, ब्रदर है, उन लोगों के लिए डेफिनेटली एक स्ट्रांगली आर्ग्यू किया जा सकता है। तो जो रिलेटिव, जैसे कि सपोज करो मैरिड सिस्टर है हस्बैंड की, वो अगर कोई दूसरे एड्रेस पे रह रही है, कहीं और अपने मैट्रिमोनियल होम में रह रही है, तो उसका डेफिनेटली इसमें बहुत स्ट्रांग केस होता है। इसी तरह से अगर हस्बैंड के बाकी के रिलेटिव्स के अगेंस्ट जो एलिगेशंस हैं वो ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं हैं और जनरल नेचर के हैं, तो उनको भी एक्विटल के लिए उनके भी आर्ग्यू किया जा सकता है। यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट डिस्चार्ज नहीं करती एक्यूज्ड को या एक्यूज्ड के रिलेटिव्स को, तो हमारे पास जो एक रेमेडी अवेलेबल है वो है हम सेशंस कोर्ट में जाकर रिवीजन फाइल कर सकते हैं। ठीक है। और लेट अस सपोज के सेशंस कोर्ट से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता, तो यू कैन वेरी वेल अप्रोच दी ऑनरेबल हाई कोर्ट। आप अपनी स्टेट की जो भी हाई कोर्ट है उसको अप्रोच कर सकते हो। एक सेक्शन 482 सीआरपीसी का था जो कि अब बीएनएस में, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 528 के अंडर प्रोविजन है। वो हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है। आप कोई भी ऐसी एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी भी स्टेज पर, यानी कि चाहे ट्रायल शुरू होने से पहले या इवन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल, आप हाई कोर्ट में अपनी प्ली फाइल कर सकते हैं फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ द एफआईआर। तो ये वो रेमेडीज थी जो एक्यूज पर्संस इनिशियल स्टेजेस पर बिफोर लीडिंग द एविडेंस ले सकते हैं। थैंक यू।